जिस हवा में हम सांस लेते हैं उसमें क्या होता है, कौन सी गैसें होती हैं, कौन से कण होते हैं, कौन है ये साफ हवा के दुश्मन और इनसे क्या क्या होते हैं नुकसान। जनमन विशेष। आपको और हमें इस हवा के साथ कुछ अलग दिखाई तो नहीं देता, लेकिन 8 ऐसी चीजें हैं जो हवा में घुलकर इस हवा को जहर बना देती हैं। PM10। PM का मतलब होता है पार्टिकुलेट मैटर और PM10 का मतलब 10 माइक्रोमीटर तक के कण। इनमें हवा में मौजूद धूल, धुआं, नमी, गंदगी जैसी चीजें होती हैं। इनसे होने वाला नुकसान ज्यादा परेशान करने वाला नहीं होता। हवा में PM10 होने से खांसी जुकाम होता है, कई बार सांस लेने में भी दिक्कत होती है। PM 2.5 माइक्रोमीटर तक के ये पार्टिकल साइज में छोटे होने की वजह से ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। ये डीजल की गाड़ियों से निकलते हैं, पटाखों में भी छोटे कण होते हैं। PM 2.5 इतने छोटे हैं कि सांस के जरिए सीधे फेफड़ों तक पहुंच जाते हैं, जबकि PM10 के कण नाक के बाल से रुकते हैं। ये सीधे फेफड़ों को नुकसान नहीं पहुंचाते और सांस लेने के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड बाहर नहीं जा पाती, जिससे घबराहट होने लगती है। घरों में हवा को साफ करने के लिए जो एयर प्यूरिफायर लगाए जाते हैं, उसमें देखिए किस तरीके से PM10 और PM 2.5 के कणों को रोकने के इंतजाम किए जाते हैं। तो ये 3 इसलिए होते हैं कि सबसे बड़े पार्टिकल, जैसे छोटे बड़े जो डस्ट पार्टिकल जिसमें आ जाएंगे, इसका काम है जैसे कि कार्बन मोनोऑक्साइड, पोल्यूटेंट जो है NO2 वगैरह वो सब निकल जाएंगे और इसमें PM 2.5 कैप्चर होंगे। NO2 यानी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये भी गाड़ियों के धुएं में पाई जाती है। इसकी वजह से एलर्जी होती है, ये कैंसर होने का कारण भी बन सकता है। SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, ये गाड़ियों के अलावा कारखानों से निकलने वाले धुएं से निकलता है। इससे भी फेफड़ों को काफी नुकसान होता है, इससे फेफड़ों में कैंसर तक हो सकता है। CO कार्बन मोनोऑक्साइड, गाड़ियों के धुएं में या कहीं किसी चीज को जलाने, पटाखे जलाने पर कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है। सांसों के जरिए कार्बन मोनोऑक्साइड जब शरीर के भीतर जाती है तो शरीर के भीतर ऑक्सीजन रखने की क्षमता घटा देती है ये गैस, जिससे जब आप टहलते हैं, कसरत करते हैं या कोई काम करते हैं तो ऑक्सीजन सारे अंगों तक नहीं पहुंच पाता। इससे थकान होती है और घबराहट भी होने लगती है। यह भी फेफड़ों के लिए घातक है। O3 ओजोन, गर्मी में ओजोन का लेवल बढ़ता है, लेकिन पहली बार इस साल अक्टूबर में ओजोन हवा का प्रदूषण का फैक्टर बना है। PM10 और PM 2.5 बढ़ने की वजह से दिल्ली के वातावरण में ओजोन गैस बन रही है। इससे सांस लेने में दिक्कत आती है। लंबे समय तक ओजोन गैस के संपर्क में रहने पर कैंसर भी हो सकता है। NH3 अमोनिया, खाद और कारखानों से निकलने वाले कचरे से अमोनिया गैस निकलती है। इस मौसम में खेतों में फसल जलाने पर भी अमोनिया गैस निकलती है। इससे आंखों में जलन, एलर्जी जैसी दिक्कत होती है। PB लेड, गाड़ियों से निकलने वाले धुएं के अलावा मेटल इंडस्ट्री से भी लेड निकलता है। यह लोगों की सेहत को नुकसान पहुंचाने वाला सबसे खतरनाक मेटल है। इससे कैंसर हो सकता है, पेट से संबंधित बीमारियां भी हो सकती हैं। तो ये हैं हवा में घुले वो 8 विलन जो आपकी सांसों के दुश्मन बन चुके हैं।